रूहानियत में सतगुरु के दर्शनों से क्या लाभ होता है? जब हम आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं तो वो रास्ता है जो कि हमें अपनी असलियत के साथ जानकारी दिलवाता है। प्रभु जो असीम है, जिनके कोई लिमिट नहीं, जिनको हम इन आँखों से देख नहीं पाते, इन कानों से उनको सुन नहीं पाते, तो उनको हम जाने कैसे? इस दुनिया में तो जैसे हम पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप हमें समझाना शुरू कर देते हैं कि इंद्रियों का इस्तेमाल कैसे करें। अच्छी अच्छी चीज़ें दिखानी शुरू कर देते हैं बच्चों को। कोई वो छुनकुने ऐसी आवाज़ों वाले चीज़ें भी टॉल ले आते हैं ताकि बच्चों को सुनने की आदत पड़े, देखने की आदत पड़े। खाना खिलाना शुरू करते हैं तो चखने की आदत पड़ती है, सूंघने की आदत पड़ती है, गोद में उठाते हैं तो स्पर्श की आदत पड़ती है। तो हम लोग जब इस धरती पर आते हैं तो हमारे माँ बाप, फिर उसके बाद जो भी हमारे और रिश्तेदार हैं, और फिर जहाँ हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं और नेबरहुड में जो हमारे वाकिफ़ होते हैं, उनसे हम ये जो 5 इंद्रियां हैं, इनके ज़रिए ही चीज़ें ग्रहण करते हैं। तो जब अध्यात्म के रास्ते पर इंसान कदम बढ़ाता है तो उसको लगता है शायद इसी के ज़रिए मैं प्रभु को पालूँगा। लेकिन पिता परमेश्वर तो माया या जड़ता के बने नहीं हुए। इंद्रियां तो सिर्फ माया और जड़ता की चीज़ों को जानने के लिए, पहचानने के लिए, समझने के लिए बनी है। तो जब हम प्रभु को पाना चाहें तो हम पाएं कैसे? जैसे जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें जो जो सब्जेक्ट के टीचर अच्छे होते हैं, जिन्होंने उनमें तरक्की की है, वो हमें पढ़ाते हैं। ऐसे ही जब हम अध्यात्म के रास्ते पर जाते हैं तो एक गुरु, एक सद्गुरु, जिन्हें प्रभु के बारे कुछ जानकारी हो, उनकी मदद हमें चाहिए ताकि उनकी जानकारी मिले। उनके संगत में आते हैं तो उनके सत्संगों के ज़रिए बहुत से सवाल जो हमारे मन में होते हैं वो हमें समझ में आने शुरू होते हैं। लेकिन सिर्फ वचनों के ज़रिए या जो महापुरुष जो धरती पर आए हमसे बहुत साल पहले, उनके वचनों के ज़रिए, उनकी लिखी हुई बहुत सी धर्म ग्रंथ हैं, उनके ज़रिए हमें सिर्फ प्रभु की भारी जानकारी, जो कि सिर्फ इस जड़ता के माहौल में रहते हम पाते थे, उसी की समझ आती है। लेकिन प्रभु का अनुभव कैसे किया जाए? ये तो कोई किताब है नहीं जिसको हम पढ़ें और प्रभु का अनुभव हो जाए। कोई ऐसा वचन नहीं जो हम सुने तो प्रभु का हमें अनुभव हो जाए। तो जब महापुरुषों के वचनों को भी पढ़ते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें समझाते हैं कि पिता परमेश्वर को जानना है तो हमें शांत अवस्था में होना होगा। तो शांत अवस्था में होना, अभ्यास करना, अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटा के अंदर की ओर करना, ये बार बार हर एक धर्म ग्रंथ, हर एक महापुरुष हमें समझाता चला है। अब भजन करना, कहना आसान है क्योंकि प्रोसेस तो बहुत सिंपल है कि हम ऐसी जगह ढूंढें जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा, आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद करें और मन को फिर शांत करने की कोशिश करें। तो 5 इंद्रियों को अंदर की ओर करना आसान है। वो शारीरिक रूप से अपने आप को शांत करना आसान है। मुश्किल है मन को शांत करना। मन विचार भेजता है, इसीलिए हमें प्रभु के नाम का जाप करने को कहा जाता है। अब जाप कोई भी इंसान कर सकता है, किसी भी प्रभु के नाम का जाप कर सकता है। लेकिन जब हम किसी पूर्ण महापुरुष के पास पहुँचते हैं, वो हमें नाम की दे देते हैं, तो हमें एक गुरु मंत्र देते हैं जिसे सिमरन कहा गया।
जो उनकी तवज्जो से भरपूर है, जिसके पीछे उनकी तवज्जो की ताकत है, जिसमें उनकी कमाई का कुछ हिस्सा हमें मिलता है। तो जब हम वो सिमरन करते हैं, वो जाप करते हैं, तो उसमें ताकत है कि मन को वो शांत करे। और जब वो मन को शांत करती है तो हम फिर अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं। अब हम दुनिया में जीते हैं, दुनिया का रंग हम पर चढ़ता रहता है, तो हम कैसे उस गुरु मंत्र का भी इस्तेमाल सही तरीके से करें, जिसमें हमें मदद मिले ताकि हमारा काम जल्दी से हो। तो महापुरुषों ने समझाया है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि रूहानियत का 2/3 हिस्सा जो है वो हमारी सदगुरु की आंखों के ज़रिए हमारे पास आता है। 1/3 हिस्सा जो उनके वर्ड्स के ज़रिए आता है। तो समझाते हैं कि उनके अंग संग होना, शारीरिक रूप में उनके अंग संग होना, उनके दर्शन करना, अगर शारीरिक रूप से उनके आसपास हों और उनके शारीरिक रूप से दर्शन करें, तो उनसे जो रूहानी किरणें हमारी ओर आती हैं, उनकी आँखों से हमारी आँखों तक, उनके दिल से हमारे दिल तक, उनकी रूह की गहराई से हमारी रूह तक, तो हमारी रूह को उभार देती हैं ताकि हम अभ्यास करें और फिर उसमें हम तरक्की पाएँ। तो भारी रूप से उनके दर्शन करने से हम जो कि दुनिया की चीज़ों में फंस जाते हैं। जैसे आप सुबह उठते हो, आपको लगता है मुझे ये काम भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। कोई ना कोई दुनिया के काम होते हैं, चाहे आपके अपने लिए हों, चाहे बाल बच्चों के लिए हों, चाहे जहाँ आप काम कर रहे हो उसके लिए हों। हर एक इंसान को सुबह उठता लगता है मुझे बहुत से काम करने हैं, उसके बगैर मेरा काम नहीं चल रहा। तो जब हम उस चीज़ में फंस जाते हैं तो हमारा ध्यान प्रभु से दूर होता है। लेकिन जब हम एक पूर्ण महापुरुष की संगत में पहुंचते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो ये जो मन माया के पर्दे हमारी आत्मा के ऊपर चढ़ी जा रहे हैं वो हटना शुरू होते हैं। हमारा ध्यान फिर से प्रभु की ओर लगना शुरू होता है। और सिर्फ दर्शन शारीरिक रूप से ही नहीं, दर्शन जब हम अभ्यास करते हैं और जब हम तरीके से अभ्यास करते हैं, जब हम बाकायदगी से करते हैं, रोज़ाना करते हैं, तो हम रोशनियाँ जो हमें दिखती हैं, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार कर सकते हैं और अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचते हैं। नूरी स्वरूप इसीलिए कहा गया कि उनके स्वरूप से रोशनी निकल रही है। और जो उनके वहाँ दर्शन करते हैं अंदर, तो फिर वो हमें अपने साथ अंदर की दुनिया में लेके जा रहे हैं। तो दर्शन 2 किस्म के, एक तो बाहरी रूप से है, जो बाहरी रूप का दर्शन है वो हमें उकसाता है, हमें पैशन देता है, हमारे अंदर कशिश पैदा करता है कि हम असलियत को जाने, अपने आप को जाने, पिता परमेश्वर को पाएं। जो अंदर के दर्शन है वो हमें शब्द के साथ जोड़कर हमारी रूह को, हमारे सद्गुरु अपने साथ अंदर के मंडलों में लेके जाते हैं ताकि हम अंदर के मंडलों का अनुभव करें। तो बाहर के दर्शन करने बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम में वो ताकत आए, एक कशिश पैदा हो कि हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाएं, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराना है। और अंदर के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अंदर के दर्शन होंगे नहीं, तब तक हम अंदर में शब्द के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। जो अनहद शब्द है, जो कण कण में हमारे अंदर चल रहा है, तो उसमें जुड़ने के लिए उसको पकड़कर पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में उसको पार करते, पार ब्रह्म में और सचखंड में जाने के लिए हमें अपने सद्गुरु के अंदर में दर्शन करने बहुत ज़रूरी हैं। तो दर्शनों के बहुत से फ़ायदे हैं, बाहरी रूप से ताकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ें, और अंदरूनी रूप से ताकि हम अपनी मंजिल को पा लें। हम सबसे प्रेम कैसे कर सकते हैं? हमें लगता है कि जो हमारे बहुत नज़दीकी हैं, जैसे माँ बाप को बच्चे लगते हैं, बच्चों को माँ बाप लगते हैं, भाई बहन, जब स्कूल में कॉलेज में जाते हैं जो हमारे दोस्त मित्र होते हैं,
तो उनको हम वो सोचते हैं हमारे बहुत नज़दीकी हैं, हमारे क्लोज हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं। और जो कोई और होता है हम सोचते हैं ये कोई और है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा शारीरिक रिश्ता है अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, तो उनको हम अपना परिवार का सदस्य समझते हैं। समझते हैं कि बड़े यही हमारे अपने हैं और उनकी तरफ हम बड़े प्रेम से मिलेंगे, आराम से मिलेंगे, उनका ख्याल करेंगे। तो अगर हमने उस अवस्था तक पहुंचना है जहाँ हम हर एक से प्यार करें, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सब हमारे परिवार का हिस्सा है। अब ये सुनते तो हम बहुत बार ही हैं, हर एक धर्मग्रंथ हमें यही समझाता है कि एक ही पिता परमेश्वर, हम सबके उनके संतान हैं, तो हम जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो कोई कपड़े अलग पहन रहा है, कोई भाषा अलग बोलता है, कोई कईयों के तौर तरीके अलग हैं। तो जब हम उनसे मिलते हैं तो क्योंकि हमारे तौर तरीक़ों से, हमारे समझने के तरीक़ों से उनकी समझ अलग है, तो तनाव बढ़ जाता है। तो फिर उनको हम प्रेम कैसे करें अगर हमें लगे ही नहीं कि ये हमारे जैसे हैं, हमारे अपने हैं। तो उस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें पहले समझना होगा, जानना होगा कि हम सब एक हैं। वो कैसे होगा? जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान रहेंगे। जितनी देर बाहर की दुनिया में ध्यान रखेंगे तो सब अलग अलग लगते हैं। किसने पगड़ी पहनी, किसने नहीं पहनी, किसने दाढ़ी बनाई हुई है, किसने नहीं बढ़ाई हुई, कोई कपड़े ऐसे पहनता है, कोई वैसे पहनता है, लैंग्वेजेस भी अलग अलग बोलते हैं, कल्चर्स भी अलग अलग हैं, शक्लें भी अलग अलग हैं, तो हर एक चीज़ अलग अलग लगती है। लेकिन जब हम ध्यान टिकाते हैं, ध्यान अंदर की ओर करते हैं, तब जाके हमें समझ में आता है कि एक दुनिया और भी है, जो रूहानी दुनिया है, जो प्रेम की दुनिया है, जहाँ सुख ही सुख है, चैन ही चैन है। क्योंकि जब भी हम ध्यान टिकाते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो बड़ा सुकून मिलता है हमें। और जैसे जैसे हम शब्द के साथ जुड़ते हैं और अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, और जैसे जैसे इंसान की तरक्की होती है, जब चौथी मंजिल तक पहुंचते हैं, तब जाके समझ में आती है कि हम हैं कौन। क्योंकि पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मांडी शरीर तीनों हट गए। जितनी देर ये हमारे ऊपर रहते हैं तब तक तो हम यही सोचते हैं हम ये शरीर ही हैं, हमें और कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब उससे पार जाते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा के ऊपर खाली थोड़ा सा पर्दा होता है, तो हम वहाँ पर जाकर समझ पाते हैं कि हम सही मायनों में एक आत्मा है। जब उससे आगे बढ़ते हैं, सचखंड तक पहुँचते हैं, हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में होता है, हमारे सदगुरु की दया मेरे से, तो तब जाके हमें समझ में आता है कि प्रभु और हम एक ही हैं। पहले तो हमने सुना तो होता है कि हम सब प्रभु की संतान हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होता। सुनना कुछ और है, देखना कुछ और है, अनुभव करना कुछ और है। अब जैसे आम है, अगर आम को आपने देखा, किसने कहा ये आम है, तो आपने कहा हाँ ये आम है। किसने कहा ये तो मीठा होता है। तो जब आपने आम को चखा और वो मीठा निकला, तब जाके आपको लगा सही में मीठा। अगर तो पता नहीं, कोई खट्टा भी निकल सकता है आम, ज़रूरी नहीं कि मीठा हो। तो आपको समझिएगा ये वाला आम मीठा निकलता है, ये वाला नहीं निकलता। आपने खाया है तब समझ में आया, नहीं तो कहते हैं आम मीठे होते हैं सारे। तो जब तक आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस ना करो, खुद उसका अनुभव ना आपका हो, आपको समझ में नहीं आएगा। हम तो सुनते तो बहुत हैं हर वक्त कि हम सब एक ही पिता परमेश्वर की संतान हैं, सब बराबर बराबर हैं, लेकिन उसका सही असर तब हम पर पड़ता है जब हम खुद अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं। अब संत महापुरुषों के आसपास हज़ारों लाखों लोग आते हैं, तो सबको वो उसी नज़र से देखते हैं कि वो पिता परमेश्वर से एक में एक हैं। और तब हम देखते हैं कि हम सबको प्यार करना शुरू कर देते हैं। तो
तो उस लेवल तक हम सब पहुंच सकते हैं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, टाइम निकालना पड़ता है, रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी को सद्गुणों से भरना पड़ता है, तब जाकर उस स्टेज तक हम पहुंच सकते हैं। हमारे सद्गुरु तो यही चाहते हैं, जब नाम की देन मिलती है और जब ये दिव्य चक्षु को वो खोलते हैं अपनी तवज्जो से, कि हम सब उस लेवल तक पहुँचें, लेकिन कुछ हिस्सा हमारा भी है। वो भाई बहन जो मेहनत करते हैं वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और जब हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं फिर हम देखेंगे, हम सबको एक ही नज़र से देखेंगे, सबको प्रेम करेंगे और हर एक की ज़िंदगी खुशियों से भरपूर होगी। हम तनाव रहित जीवन कैसे जिएं? इंसान चिंता तब करता है जब उसे ये लगता है कि आगे पता नहीं क्या होगा। माँ बाप चिंता करते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़कर सही सेटल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चों के साथ चीज़ें अच्छी हों। बच्चे चिंता करते हैं कि एग्ज़ाम में मेरे नंबर अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, क्यों चाहते हैं नंबर अच्छे हैं, क्योंकि आगे क्या होना है, कल क्या होगा, उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। इस करके हम हर समय चिंतित रहते हैं। ऑफिस में चिंता करते हैं इंसान, जब सबकी तनख्वाह अगर बढ़ेगी, मेरी ज़्यादा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। कोई चिंता करता है कि आजकल ले ऑफ्स बड़े हो रहे हैं कि मेरा जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा। जब किसी को हम देखते हैं उन्हें बीमारी हो गई, हम चिंता करते हैं कि हमें भी बीमारी तो नहीं हो जाएगी कोई ऐसी जिसमें और मुश्किल पड़ जाए हमारे को। तो इंसान को क्योंकि फ्यूचर का पता नहीं है, वो चिंतित रहता है। तो उस चिंता को दूर कैसे किया जाए? हम लोग जब जीते हैं तो सोचते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमने किया, उससे हमें बहुत ज्ञान मिल गया। हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं और नंबर भी अच्छे आ जाएं, तो इंसान सोचता है कि मेरे को बहुत कुछ आ गया, और ये भी सोचता है कि मेरे करके शायद सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम सबकी डोर पिता परमेश्वर के हाथ में है। तो वो भाई बहन जिनका लगाव प्रभु से हो, वो भाई बहन जिनका विश्वास परमात्मा में हो, वो भाई बहन जिनका पूरा फेथ प्रभु में हो, वो फिर किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी ज़िंदगी में जो हो रहा है वो प्रभु की रज़ा से हो रहा है। तो ये जो 4 लफ्ज़ हैं, तेरा भाना मीठा लागे, वो किस लिए दिए गए हैं? कि जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, हम कहें कि ये सही है, क्यों? क्योंकि प्रभु की देन है, और अगर प्रभु की देन है तो वो खराब हो ही नहीं सकती। पिता परमेश्वर जिन्होंने सृष्टि रची, पिता परमेश्वर जो सच्चाई के भंडार हैं, पिता परमेश्वर जो चेतनता के महासागर हैं, पिता परमेश्वर जो अहिंसा के महासागर हैं, करुणा के महासागर हैं, वो तो सबकी भलाई चाहते हैं। तो जब हमें ये यकीन हो जाए कि पिता परमेश्वर हमारे रखवाले हैं, तब जाकर हमारी चिंता दूर होगी। तब ये यकीन कैसे हो कि पिता परमेश्वर हमारे रखवाले हैं? हमने तो उन्हें देखा नहीं, न आँखों से देख सकते हैं, ना उनसे की बातें सुन सकते हैं कानों से, ना और इंद्रियों के घाट पर जब तक जिएंगे तब तक उनके कोई पहचान नहीं होगी हमें। तो हम जो कि अपने आप को शरीर समझते हैं, हम जिसका ध्यान सिर्फ ये बाहर की दुनिया में है, जो माया की बनी है, जो जड़ता की बनी है, हमें यहाँ से अपना ध्यान हटाना होगा। हमें जानना होगा कि हम हैं कौन। वो तब होगा जब हम अभ्यास करेंगे, जब इस दुनिया से ध्यान हटा पाएंगे। इसीलिए हमें
भजन सिमरन करने को कहा जाता है। शरीर को शांत करें, मन को शांत करें। मन को शांत करने के लिए सिमरन दिया जाता है, ताकि वो रुकावट ना बने, हमारा ध्यान सिर्फ दुनिया में ना डालें, ताकि हम अंदर की दुनिया में बढ़ें। जब अंदर की दुनिया में जाएंगे तब जाकर हमें यकीन होगा कि कुछ ताकत है जो इस दुनिया की चीज़ों से बाहर से बहुत ज़्यादा है, और वो हर समय, हर पल, हर क्षण है। उस ताकत का हम अनुभव करेंगे, और जब उस ताकत का हम अनुभव करेंगे तब हमें ये समझ में आ जाएगा कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, हम उन्हीं का हिस्सा हैं। और जब वो समझ में आ जाता है तो फिर किसी चीज़ का डर ही नहीं रहता, फिर इंसान डरता नहीं। अगर आप अपनी ज़िंदगी की ओर ध्यान दें और कोई ऐसे मौके आए हों जबकि आपको कोई तकलीफ़ हो, जिसमें आप घबरा गए हों, आपको चिंता हो कि पता नहीं ये चीज़ ठीक होगी कि नहीं होगी, ये खराबी दूर जाएगी कि नहीं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे अपने किसी नज़दीकी को हो, तो इंसान घबरा जाता है। अगर उन मौक़ों पर आप अपने धर्म स्थानों पर जाते हैं और वहाँ जाकर आप प्रार्थना करते हैं प्रभु से, तो आपको कितना सुकून मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हम लोगों के अंदर यही ग्रेंड हुआ है कि धर्म स्थान पर ही प्रभु मिलते हैं। जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें यही लगता है कि यहाँ तो पिता परमेश्वर हैं, और हम जिस भी तकलीफ़ से आए हैं वो तकलीफ़ हमारी दूर हो जाएगी। तो जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं और प्रभु का खुद अनुभव करते हैं, तो हमें ये यकीन हो जाता है कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, हमारा ख्याल कर रहे हैं, हर एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में ठीक ठीक होगी, और फिर इंसान की ज़िंदगी से चिंता, डर, ये सब हट जाए। हम दूसरों के प्रति अपनी राय बनाने से कैसे बचें? हर एक इंसान यही सोचता है कि उसको बहुत कुछ आता है। हम उस ज़माने में जी रहे हैं जबकि हम में से हर एक स्कूलों में जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, पढ़ाई करने के ज़रिए हम बहुत सा ज्ञान इस दुनिया का पाते हैं। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ती है, हमारे एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि हमें ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी हमने करा हुआ है, ये भी देखा हुआ है, ये भी सुना हुआ है, इसकी भी हमें जानकारी है। तो हम सब सोचना शुरू करते थे हमें बहुत कुछ आता है। जब हम सब सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है, तो फिर जब भी हम किसी और के साथ होते हैं तो हम अपने आप में अंदाज़ा लगाते हैं कि इनको कितना आता है, कि हमको तो बहुत कुछ आता है, तो हम उनको जज करना शुरू कर देते हैं कि इनको हमसे ज़्यादा आता है क्या, और ज़्यादा तो हम क्या करेंगे, हमें इनसे भी ज़्यादा आए। तो इंसान औरों को जज करना शुरू कर देता है कि वो देखना चाहते हैं मैं किस लेवल पर खड़ा हुआ हूँ, मेरे से ये ज़्यादा समझदार हैं, वो तो कम ही लगते हैं, हमको तो बहुत कम लोग लगते हैं कि हमारे से ज़्यादा समझदार। क्योंकि इंसान सोचता है मैं उसके साथ रहूँ जिससे मेरे को फ़ायदा होगा। वो सोचता है कि जिसको मेरे से कम आता है उससे मिल के क्या करना मैंने, कुछ मेरे को फ़ायदा होगा नहीं, जिसको ज़्यादा आता उसको मिलूँ, शायद मेरे को कोई ना कोई फ़ायदा दे। इसीलिए देखते हैं बहुत से इंसान कोशिश करते हैं उनसे मिलने की जो उनको लगता है कि उनसे उनके पास ज़्यादा कुछ है, चाहे दिमाग ज़्यादा है, चाहे पैसे ज़्यादा हैं, चाहे शारीरिक रूप से ज़्यादा है, या कुछ और उनके पास जो लगता है कि ज़्यादा है। तो जज करना हमारे फितरत में है, क्योंकि हम सबके अंदर हुमे है जो कि हमें ये कह रही कि हम सबसे बेहतर हैं। तो जब इंसान सोचता है हम सबसे बेहतर हैं तो कोशिश करता रहता है मेरे से कोई आगे तो नहीं निकल गया। तो जब आप उस अवस्था में पहुँचो जब लोग सब एक जैसे हैं, और आप ये देखो कि हम सब ने प्रभु को पाना है, तो कोई यहाँ से जा रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, उसमें फ़र्क क्या पड़ता है? हम अपना ध्यान प्रभु की ओर करें। जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज तो बड़ा स्ट्रांगली बोलते माइंड योर ओन बिजनेस, कि हम अपना रास्ता देखें, औरों की ओर ध्यान ना दें। हम देखें कि हम ठीक जा रहे हैं, हम काम ठीक कर रहे हैं, हम
सद्गुणों को ढाल रहे हैं अपने अंदर, हम रोज़ बाकायदगी से अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब हम अपना ध्यान ठीक से करेंगे तो हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे। क्या हम किसी नए व्यक्ति को केवल भजन अभ्यास की तकनीक के बारे में बता सकते हैं? हम किसी को भी भजन अभ्यास की टेक्निक के बारे में बता सकते हैं। हमें उन्हें यही समझाना है कि पिता परमेश्वर उनके भीतर है, कि प्रभु के दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उसका हम अनुभव कर पाते हैं अगर हम शरीर को शांत करेंगे और मन को शांत करेंगे। और उन्हें यही समझाना है कि वो जब भी अभ्यास में बैठें, जो भी तरीका अभ्यास का है उनको समझा सकते हैं। उनको बताना है कि वो पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं, क्योंकि मन को शांत करना है, मन को प्रभु की ओर लगाना है। तो जब वो लगाएंगे तो प्रभु की दया मेहर होगी, तो उनकी भी अनुभव ऐसे होंगे जो उनको रूहानी रास्ते के ऊपर लेके जाएंगे। तो ऐसा संगीत है जिसको नाम की देन मिली है। अगर आप अभ्यास का तरीका किसको बताना चाहते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये है कि जो 5 नामों को जाप में दिया जाता है, जब नाम की देन मिलती है तो उनके पीछे हमारे सद्गुरु की तवज्जो होती है, वो हमारे लिए काम करते हैं। तो जो नाम है ये हमने किसी को नहीं बताने, ये हमारे लिए दिए गए हैं, क्योंकि किसी और को बताएंगे तो उनके पीछे वो ताकत नहीं होगी और वो उनके लिए काम नहीं करेंगे और हमारा अभ्यास भी शायद ठीक ना रहे। जो सिमरन है, जो 5 नाम दिए जाते हैं, ये हमने अपने आप तक रखने हैं, लेकिन जो तरीका है अभ्यास का हम औरों को बता सकते हैं ताकि उन्हें भी शांति मिले, सुकून मिले, कुछ ध्यान उनका भी असलियत की ओर जाए। क्योंकि अगर कोई बैठेगा, उसको कुछ अनुभव होगा तो उसकी रुचि बढ़ेगी प्रभु को जानने की। तो जो मेडिटेशन का तरीका है, अभ्यास का तरीका है, वो हम औरों को बता सकते हैं। स्पेशली जो ज्योति के साथ कनेक्ट करना है, वो वाला तरीका हम औरों को बता सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठिएगा। देखिए आपका शरीर का हिस्सा किसी और को ना लगे, नहीं तो अगर वो हिलेंगे तो आप भी डिस्टर्ब होंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आई बॉल्स आँखों को डेलें सीधे सामने फोकस हों, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस है। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह खुलने शुरू होंगे। जो जो नज़ारे आपको दिखते हैं, आप बड़े प्यार से देखिएगा। मेरी पिता परमेश्वर चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।